आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। लोग सर वीडियो लाल टॉपी क्राइड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर लाल। अच्छा चले ये इस बार तो मुझे भी अब बहुत गुस्सा लाल टॉपी इसकी तो बैंड मैं भी बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस हराम के पिल्ले ने आर्मी को पाकिस्तान आर्मी को खुदा बना दिया। ये मुर्तद हो गया, ये वाजिबी कत्ल हो गया। यकीन कर ये फतवा ले रहे। चले वीडियो देखते हैं बाद में इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है मजे लेने वाला हूं मैं लाल टोपी जैद हामिद की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं जिसे देखकर आप कपिल शर्मा का शो भूल जाएंगे, आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। और जाहिर सी बात है कि लाल टोपी जैसा कॉमेडियन तो पैदा नहीं हुआ। एयर चीफ मार्शल एडमिरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर जैद हामिद लाल टोपी। तो आज इस वीडियो में आपको आने वाला है फुल मजा। तो सबसे पहले जरा शुरू करते हैं इनके शाहकार से और फिर धीरे धीरे लेटेस्ट पर आऊंगा। मैं फिर दिखाऊंगा कि लाल टोपी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस कदर झलक रही है और किस तरह यहां भी उसने वो रिलीजियस कार्ड खेलना नहीं भूला जिसका जवाब पाकिस्तान से ही मिला है उसे, एक मुसलमान नहीं दिया है। वो भी देखेंगे कि अपनी बार बार बेइज्जती करवाकर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कोई इंसान जो है वो कैमरे पर आकर कैसे बोल सकता है। ये कोई लाल टोपी से इसमें कोई नहीं जीत सकता। बेशर्मी के मामले में, बेगैरती के मामले में कोई नहीं जीत सकता। चलिए भाई शुरू करते हैं पहला वीडियो। जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं। दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ये पाक सरजमीन हमेशा जिंदाबाद। पाक सरजमी जिंदाबाद। पाक फौज ये कर रही है, पाक फौज वो कर रही है। पाक फौज ने क्या किया? क्या पाक फौज भारत के हमलों को रोक पाई? जवाब है नहीं। क्या पाक फौज लाहौर में ड्रोन अटैक रोक पाई? नहीं। क्या पाक फौज लाहौर में अपने एयर डिफेंस को बचा पाई? नहीं। क्या पाक फौज पिंडी को बचा पाई? नहीं। क्या पाक फौज अपने 12 एयरफोर्स के बेसिस को बचा पाई? जवाब है नहीं। पूरी दुनिया में तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया तुम्हारी आर्मी, एयरफोर्स और इनके ऊपर हंस रही है। कितने निकम्मे हो तुम लोग, कितने नाकाबिल हो तुम लोग। इसकी चर्चाएं हो रही हैं पूरे पाकिस्तान की मीडिया में और लाल टोपी कह रहा है कि जी हम जवाब दे रही है और ये करेंगे वो करेंगे। तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि तुम्हारी फौज ने क्या जवाब दिया। दिखाऊं? लगाओ भाई जरा कि ड्रोन क्यों नहीं रोक पाए। डिफेंस मिनिस्टर क्या जवाब दे रहे थे आर्मी से लात खाने से पहले और आर्मी से लात खाने के बाद। लगाओ भाई वीडियो। लोग ये कहते हैं कि जब ये हैरत ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए। चल झूठा। A few moments later. कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो है वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। तो लाल टोपी, अगर जरा भी गैरत बची है तेरे में, जरा भी तू इंसान का बंदा है, बंदा नहीं इंसान का बच्चा है अगर, तो थोड़ी तो शर्म कर ले भाई, थोड़ी तो शर्म कर। और तू इतने दिन से छुपा कहां रहा? तू आया नहीं बॉर्डर पे लड़ने अपनी गन उन लेकर? इतनी टैक्टिक्स तूने बताई
आजमाई नहीं तूने आके? लड़ाई चल रही थी, जंग छिड़ी थी, तो छुपके क्यों बैठा था? वीडियो बनाने के बजाय अगर आके लड़ता इधर तब तो बात बनती, लेकिन तू तो सुअर की तरह छुपा रहा, बंकर उंकर में घुस गया होगा कहीं, आया ही नहीं सामने, तू बस वीडियो बनाता रहा। अगला वीडियो। और ये मेरा पैगाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। तुम आज हमारे शहरों पर, हमारी आबादी पर ड्रोन भेजकर इन पर हमले कर रहे हो। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी गौर किया आपने? पहले इसने बोला कि हम जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगले वीडियो में बोलता है कि मान लिया उसने कि हाँ तुम ड्रोन हमले कर रहे हो, हमारे शहरों में ड्रोन गिरा रहे हो। इट मींस कि अपनी ही पोल खोल ली इसने कि हमारी फौज जवाब दे रही है और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं। ड्रोन आके फट रहे हैं तुम्हारे यहां और तुम जो है वो ज्ञान दे रहे हो। अब फिर इसने मान लिया कि ड्रोन आके हमला कर रहे हो। अब अगली धमकी दे रहा है राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, पीएम मोदी, अमित शाह। और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हमने यहां से एक पत्थर भी फेंका तो तुम्हारा कोई खंजीर मर जाएगा तुम्हारे शहर में। हम तुम्हें अच्छी तरह वार्न कर रहे हैं कि हमारा जवाब फिर तुम्हारे शहरों में आएगा। हां, तुमने जवाब देने की कोशिश तो की थी, लेकिन क्या हुआ उसका? क्या हुआ? खंजीर तो तुम्हारे मरे फोर्सेस के। लगाओ भाई तस्वीर। ये कौन है खंजीर? ये खंजीरों की जमात थी तुम्हारी आर्मी और एयरफोर्स में। निपट गई ये खंजीर। शर्म नहीं आती? खंजीर मरे, गिन जाके खंजीर। और तुम्हारे हर ड्रोन, हर मिसाइल को तो हमने मार ठार कर गिरा दिया, ठोक दिया। तुमने बड़ी एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल भी मारी, वो भी हमने ठोक दी हमारे S-400 ने। यकीन नहीं आ रहा? पाकिस्तानी सबूत सुनवाता हूं, तुम्हारा ही बंदा कह रहा है कि कैसे एयरफोर्स ने, हमारे S-400 ने तुम्हारी मिसाइल ठोक दी। सुनो। दिल्ली रीजन पर हमने जो मिसाइल फायर किया वो ख्वातीन हज़रात इंटरसेप्ट हो गया था रास्ते में। ये जो S-400 है ना, ये भी बड़ी खबीस चीज है कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया, विक्रांत से, बहरी जहाज से। अबे इतनी चपेड़ खाते हो लाल टोपी, इतनी लात खाते हो, सुअर से भी बदतर तुम्हारी हालत है, लेकिन ढिठाई नहीं छोड़ते तुम। इतने बेइज्जत होते हो। अबे इतने में तो आदमी जान ले लेता है अपनी, बाप रे बाप इतना बेइज्जत हो गया हूं मैं। लेकिन हाँ, ये भी तो है कि जिसकी इज्जत होगी वो तो बेइज्जत होगा ना। अब लाल टोपी की कोई इज्जत तो है नहीं, तो घंटा उसे बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता है? ये भी बात सही है वैसे। हम दिल्ली को भी जलाएंगे, गुजरात को भी जलाएंगे, तुम्हारे नागपुर और तुम्हारे उन सारे शहरों को आग लगाएंगे कि जहां से तुम बैठकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हो। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी अवाम भी फिर तुम्हारी उसी तरह खाल उतारेगी कि वो तुम्हें जिम्मेदार समझेगी उस तबाही की जो भारत के ऊपर अब आने वाली है तुम्हारी जलालतों की वजह से। तो तैयार रहो। हमारे मिसाइल, हमारे गौरी, हमारे गजनवी, हमारे अब्दाली जो तारीख में तुम्हें वह गधे, वो सब अफगानी है तुम्हारे नहीं। अच्छा, कहीं तुम्हारा बाप अफगानी तो नहीं है? हाँ, हो सकता है अफगानी तुम्हारा बाप होगा, पठान तुम्हारा बाप होगा, पश्तून तुम्हारा बाप होगा। बिल्कुल, बात तो सही है। लेकिन यार, अफगानियों की औलादें या पठानों की औलादें, पश्तूनों की औलादें ऐसी तो नहीं होती तुम्हारी तरह। वो तो बड़ी बहादुर कौम होती हैं, वो लड़ती हैं आकर बॉर्डर पर। वो ऐसे तुम्हारी तरह छुपकर बैठी नहीं रहती, लेकिन तुम तो छुपकर बैठे। गंदा खून है तुम्हारा, मुझे लग रहा। ना ना ना, में तुम्हें जलील करते रहे हैं, एक मर्तबा फिर तुम्हें जलील करने के लिए आ रहे हैं। तुमको इंशाअल्लाह हम जिंदा होते भी जलाएंगे, मरने के बाद भी तुम जलाए जाओगे और जहन्नुम में भी तुम जलाए जाओगे। हमारे इंतकाम का इंतजार करो खंजीरों। तो अबे खंजीर, हश्र देख लिया ना क्या हुआ, कि हमने क्या किया? हश्र देखा तूने ना? नहीं देखा? मिसाइलों से तुम्हारे एयर बेसेस उड़ रहे थे, हैं?
मिसाइलों से तुम्हारे एयर बेसेस उड़ रहे थे, आग की लपटें उड़ रही थी। लगाओ भाई तस्वीर बारो एयरबेस की, दिखाओ इस नामुराद को। देख, तू अपनी आंखें बंद कर लेगा तो इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच्चाई पूरी दुनिया ने देख ली है कि भारत ने क्या किया है। भारत ने घर में घुसकर मारा है तुम्हें, और तुम्हारी एयर डिफेंस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारी फौज कुछ नहीं कर पाई, बैठी रही, कुछ नहीं कर सकती। तुमने अटैक किया हमारे ऊपर, कुछ नहीं हुआ हमारे ऊपर। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारे ड्रोन इतने आए, कुछ ना कर पाए। आगे भी हम तैयार हैं, और उसके बाद जो ठोकेंगे ना, वो तुम्हारे रावलपिंडी जीएचक्यू को ठोकेंगे, और सबसे पहले तुझे भी पता लगाएंगे, तेरे बंकर पे मारेंगे मिसाइल। नहीं, तेरे पे नहीं मारेंगे, तुझे तो कॉमेडी के लिए जिंदा रखेंगे, चिंता मत कर। अब एक और बहुत भयंकर वाला सबूत दूंगा, तेरी फौज के बंदों ने ही स्वीकार किया है। अगला वीडियो देखते हैं जी। पूरे पाकिस्तान से जैसे जैसे जंग डेवलप हो रही थी, तो हमारा जो ब्रास टैक्स का हेडक्वार्टर था वो एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में तब्दील हो चुका था। पूरे पाकिस्तान से हमारे वॉलंटियर्स वीडियोस बनाकर बाकायदा टाइम और डेट के साथ किया, ये तारीख है, ये वक्त है, ये मकाम है, इस वक्त ये ड्रोन दुश्मन का यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसकी वीडियो है, हमें भेज रहे थे। और हम रियल टाइम में पाकिस्तान आर्मी को डिस्पैच कर रहे थे, एयर डिफेंस को और आर्मी यूनिट्स को, कि यहाँ पे भी ड्रोन नजर आया, इधर भी ड्रोन है, यहाँ आर्टिलरी फायर आया, यहाँ ड्रोन गिरा है आके। अल्लाह के फजल से जो मतलब ये लाल टोपी कह रहा है कि हम रडार का काम कर रहे थे, रियल आप इसकी बेवकूफाना। अरे यार, किस लेवल का जाहिल है यार ये। सच में इसमें खंजीर का दिमाग है। सुअर की सोच यही हो सकती है। मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रडार हैं, जो रियल टाइम में डेटा ट्रैक करते हैं कहां से उड़ा क्या हुआ, वो भी इसके आगे फेल हो गए। इसके बंदे देख रहे हैं कि हाँ, हमारे ऊपर एक मिसाइल मंडरा रही है, हमारे ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा है, वीडियो खींचते हैं, हाँ वीडियो बना लिया जी, ये देखिए ये मिसाइल है और ये है ऐसा ऐसा, हाँ ये आज तारीख है, 8 तारीख की तारीख है, 11:22, और वो वीडियो भेजते हैं ये इसके पास। अब इसके बंदे उस वीडियो को भेजते हैं आर्मी वालों के पास, और फिर वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको मार के गिराता है। तभी सोचूं मैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सो क्यों रहा था। अबे जरा सी तो बच्चे को भी बात समझ में आएगी कि जितनी देर में वहां वीडियो शूट होगा, जितनी देर में वो व्हाट्सएप पर भेजोगे, जितनी देर में यहां पर उसको देखा जाएगा, डाउनलोड करोगे, फिर उसको भेजोगे आर्मी के पास, उतनी देर में तो मिसाइल क्या वहीं पे खड़ी रहेगी। हाँ भैया हम खड़े हैं यहां पर, आओ हमारे, हमें मार दो। ड्रोन भी हम खड़े हैं भैया, हाँ हम भी यहीं पर हैं, आओ हमें मार दो। आप इस अहमक की बातों को सुन रहे हैं? यह है रियल कॉमेडी। घंटा कपिल शर्मा कॉमेडी करेंगे, आपके स्क्रिप्ट राइटर लिखेंगे। इससे बढ़िया स्क्रिप्ट लिखकर दिखाओ। वहां पर करोड़ों रुपए की मशीनें रडार लगा के रखी हैं पाकिस्तानी आर्मी ने, उनको कुछ नहीं पता चल रहा, उनका एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा, लेकिन ये रडार बने हुए हैं। इनका बंदा लाहौर में कहीं पर है, वहां वीडियो रिकॉर्ड करता है, वहां से बंदा इनके हेडक्वार्टर में ब्रास ट्रैक्स जो भी है वटेवर वहां पर भेजता है, वहां पर इस वीडियो को फिर यहां से भेजा जाता है पाकिस्तानी आर्मी के पास, और फिर पाकिस्तानी आर्मी उस वीडियो को देखकर, उसमें लोकेशन और सारी चीज देखकर फिर वो ड्रोन शूट करके गिराती है। और इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम तो उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। लगाओ भाई डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की का बयान। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो है वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। देख लिया आपने? आप लेवल चेक करिए जरा। ये चूरन दे रहा है और इस चूरन पर कई लोग बिलीव करते हैं। इतने 10-15 साल से जो हम गजवा हिंद की सिर्फ अजान नहीं दे रहे थे, हम एक टीम भी तैयार कर रहे थे, हमने एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था। और इस गजवा हिंद की इस पहली झड़प में अल्लाह के फजल से हमारी सारी टीम और मुजाहिदीन भी टेस्ट हो गए। पूरी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिविलियंस की जानिब से पहुंचाई जा रही थी, वो हमारे मरकज से जा रही थी, हमारी ब्रास टैक्स की टीम की तरफ से जा रही थी। इंटेलिजेंस वालों डूब के मर जाओ,
ऐसी इंटेलिजेंस कर सकते हो तुम? ऐसी इंटेलिजेंस वाली रिपोर्टिंग कर सकते हो? ह्यूमन रडार बना सकते हो? बेकार हो तुम लोग यार, तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है। देखो कितनी आसानी से इसने ये सब बना लिया, कर लिया। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन टेक्नोलॉजी लगाई है इसने इसमें। पाकिस्तान के मिलिट्री वालों से कहना चाहूंगा कि भैया सब हटाओ, रडार उडार HU-9B और चाइना से लेके सब हटाओ, इसको तैनात करो, इसको तैनात करो। अब आप बताइए, ये बेवकूफ इंसान कह रहा है कि हमने ऐसा किया वैसा किया, तो ये बता कि तू अपने अवॉक्स प्लेन को भी नहीं बचा पाया, तू अपने एयरबेसेस को नहीं बचा पाया, हमारे मिसाइलें तू मार के नहीं गिरा पाया, हमारे ड्रोन्स मार के नहीं गिरा पाया। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी आर्मी के पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल है मसूद अख्तर, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि भारत ने जो मिसाइल मारी उनके एयरबेस भुलारी पे, शायद वहां हैंगर में उनका अवॉक्स खड़ा था और उसी हैंगर पर मिसाइल गिरी हमारी और उससे डैमेज हो गया आपका अवॉक्स। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल कह रहा है। यकीन नहीं आ रहा? सुनवाओ भाई। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। सुन लिया? तो जो भी पाकिस्तान से देख रहा है वो देखो, तुम्हारा लाल टोपी क्या तुम्हारे पाकिस्तान की इज्जत डुबवा रहा है, सरेआम बेइज्जत कर रहा है तुम्हारे पाकिस्तानी फोर्सेस को। और जब इसको लगा कि यार अब तो भारी बेइज्जती हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी, अब क्या होगा, तो बस लाल टोपी ने वही अपना पुराना कार्ड निकाला, इस्लामिक कार्ड। और इस्लामिक कार्ड उसने चल दिया कि लोग मेरे ऊपर सवाल ना पूछे। यकीन नहीं आ रहा? अभी दिखाता हूं, ये देखिए। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से, कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे हैं कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। कल मुझे एक बच्चे ने ख्वाब भेजा, अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का जो नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप, और वो बच्चा सच्चा है। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है। ये आंसू देख रहे हैं आप? इसने इस्लाम को एज ए शील्ड इस्तेमाल किया। समझ गया कि यार बड़ी, अब तो बड़े भाई इसकी बेइज्जती हो गई, इसकी सारी बातें झूठी हो गई, सारे दावे इसके फना हो गए। अभी इसने सोचा कि यार अब तो मारे जाऊंगा मैं, अब क्या करूं? बस इस्लाम का कार्ड खेलो, प्रोफेट का कार्ड खेलो, ये करो वो करो। अबे सुनो, तुम्हारी ये गोली अब चलने वाली नहीं है। तुम्हारे अपने पाकिस्तान से, तुम्हारे अपने मुसलमान, ये तुम्हारे चूरन को नकार रहे हैं, तुम्हारा पर्दाफाश कर रहे हैं, तुम्हें नंगा कर रहे हैं। लाल टोपी तुम्हें नंगा कर रहे हैं। और अगर इतनी भी बेइज्जती, है तुम्हें तो बेइज्जती महसूस ही नहीं हो रही, हाँ, लेकिन दुनिया तो मजे लेगी ना तुम्हारे। जहां जाओगे, शायद मुझे लग रहा है कि लाल टोपी ने तो अब तो घर से निकलना बंद कर दिया होगा, क्यों घर से निकलता होगा, अब बच्चे इसको छेड़ देते होंगे, बड़े इसको डपट देते होंगे कि तुम क्या बकवास करते रहते हो, तुम्हारी वजह से हमारे पाकिस्तान की इज्जत खराब हो रही है, तुम्हारी वजह से हमारे पाकिस्तान के फोर्सेस की इज्जत खराब हो रही है, नीलाम करते हो तुम, ये कैसी कैसी बातें करते हो। अब इसने इस्लाम को भी बदनाम करना शुरू कर दिया। अब जब रूहानी ताकतें थी 65 की वॉर में भी, तो जीत जाते ना कश्मीर, क्यों नहीं जीते? रूहानी ताकतें थी तुम्हारे साथ इस समय भी, इस ऑपरेशन सिंदूर में भी, तो मिसाइलों को रोक क्यों नहीं लिया उंगली के टिप से? क्यों नहीं रोक लिया? रोक लेते ना। और ये मैं नहीं कह रहा, ना 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 ना, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं।
पाकिस्तानी। लगाओ भाई क्लिप। और जनरल आसिम मुनीर क्या बरकते, बस यही कसर रह गई। अब कह देंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने जैसी जंग का ऐलान किया, कतार अंदर कतार फरिश्ते भी आ गए थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। जैसे 65 के हवाले से हमें कहानियां सुनाई गई ना कि वो जी इंडियन पायलट है, वो कहता है यार मेरा तो निशाना कभी चूका ही नहीं, तो तुम्हारे मैं पुल पे मारता हूँ गोला, वो कोई एक ग्रीन सा बंदा खड़ा होता है, वो उठा के उसे पानी में फेंक देता है, फिर मैं गोला मारता हूँ, वो उठा के पानी में फेंकता है। हमें ये कहानियां सुनाई गई थी 65 के हवाले से कि जी फरिश्ते उतर आए थे। अगर फरिश्ते वाकई उतर आते ना तो हम 65 में कश्मीर फतह कर लेते, लेकिन ये कहानियां सुनाई गई और बचपन में हम सारे बिलीव करते थे इन कहानियों पे। ठीक है, ये कहानियां फैलाई गई थी। अभी भी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फरिश्ते आ गए थे जनरल आसिम मुनीर की मदद करने के लिए। वो इतना नेक बंदा है, इतना अच्छा बंदा है कि उसकी मदद के लिए फरिश्ते उतर आए थे। तो लाल टोपी और इसके जैसे जितने भी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि रूहानी ताकत और ये और वो, सब बकवास बातें। और ये पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि हमें अब मूर्ख बनाना बंद कर दो, चूरन देना बंद कर दो, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे हो। खैर, लाल टोपी ने अच्छा एंटरटेनमेंट किया है, बढ़िया काम किया है, और लाल टोपी जैसे लोग बहुत सारे हैं। लास्ट में मैं आपको एक मीम के साथ छोड़े जाता हूं, बिफोर एंड आफ्टर, कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानियों की तरफ से क्या कहा जा रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कहा जा रहा था। ये मीम के साथ छोड़े जाता हूं। जल्दी मिलता है एक और वीडियो के साथ। ये मीम देखिए, मजे लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। यार इंडिया से खबर आई है इंडिया पाकिस्तान पे हम पे हमला करने वाला है। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी इसको अक्षय कुमार अपने नई आने वाली बॉलीवुड मूवी के अंदर लीड करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर आज से तकरीबन 12 ड्रोन हमले हुए हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल, गुजरात, सिंध के 2-3 सिटीज में अटैक हुआ है। तो भाई अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है। अभी ये मामला काफी संगीन हो चुका है, वो अंदर तक घुस चुके हैं, तो अपने घर वालों की, बच्चों की हिफाजत खुद करें। मैं अगेन कह रहा हूँ, खुद करनी है हिफाजत, बस इससे आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। फरिश्ते उतर आए थे 65 की जंग में। वो सही कह रहा है, वो क्या नाम है यार उस पाकिस्तानी वो दाढ़ी वाला लड़का था, वकार मलिक। वो कह रहा है कि फरिश्ते उतर आते। असल में वो बात मैं क्लियर करता हूँ। वो बात ये थी कि भाई जब 1965 में लड़ाई हुई थी, भाई ये बात पीछे बैठ कर भी हो सकती है। अच्छा चल, 1965 में हुई है या कोई और मेरे ख्याल में लड़ाई हुई है, तब जाके ना हमने भी ये कहानियां जो है ना सुनी है बचपन में। हाँ बचपन में, भाई जब लाहौर जो दरिया है उसके करीब जो लड़ाई होने वाली थी, फाइटिंग हो रही थी, तो उस वक्त ये बताया गया कि भाई इंडियंस पायलट ये बोलते हैं कि भाई एक बाबा आता है, वो अपने ऐसे ना बम जो है हाथ में पकड़ते हैं, उसको दरिया में डाल देते हैं। ये सुनने को वाकई ये फरिश्ते तो नहीं खैर सुना, ये सुना है कि जो पीर दादा साहब या कोई और दरवेश जो थे वो वहाँ पे आए, उन्होंने बम जैसे इंडिया हमारी तरफ फेंकता, जहाज वाले मिसाइल मारते या कोई भी हिट करने की कोशिश करते, वो आगे से पकड़ लेते और पकड़ के दरिया में डाल देते। तो ये काफी चीजें ऐसे सुनने को मिली हैं। तो वकार मलिक भी ये इन्हीं बातों की ना चर्चा कर रहा था। तो ये चीजें कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारा सोच है ना वो कुछ कोई और ही तरह की है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने जो अपनी अवाम का दिफा करना है, बल्कि अपनी अवाम का दिफा नहीं करना, हमने अपने आप का दिफा करना है। अवाम का यहाँ पे कोई कह रहे कि दिफा नहीं होगा। अच्छा, ये बंदा इसकी टोपी लाल ही रहती है, जब भी देखें बंदा होता है ना, मतलब के चेंज भी कर लेता है, इसकी लाल ही रहती है। लाल मतलब के क्या ये स्पेशल बंदा है जिसकी लाल टोपी है, बाकी किसी और ने कभी पहनी है? हाँ नहीं पहनी तो मैंने और भी किसी को नहीं देखा, सिर्फ यही लाल पहनता है। मतलब कि लाल का इशारा क्या होता है? खतरनाक। ये इस बात का जो है ना इशारा होता है। तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा आदमी की फेवर में बोलता है, बहुत ही ज्यादा, और बातें इस तरह करता है कि ये बहुत ही अपनी कंट्री के साथ मुखलस है, बहुत ज्यादा लॉयल है, और कोई भी ये नुकसान होना नहीं देने चाहता अपनी कंट्री का। बातें तो इसकी ऐसी लगती हैं, और बड़ा बहुत ही मुखलस है, जितनी
की बातें कर रहे हैं और जो है वो दीन की यहाँ पर कह रहे हो कि साइड लेकर हाँ बातें करता है। हमारी आर्मी ने जो जंग गजबा हिंद करना और हिंदुस्तान के जर्नैलों को पकड़ से झंडे जाने लेकर उन्होंने इजराइल में, तो जब ये एक आम बंदा मतलब दिमाग से अगर ना काम ले तो इसकी बातें सुने तो इमोशन में आ जाता है कि वाकई यार ऐसा ना, हम तो वो लोग हैं तो हम ये करेंगे, तो अपनी हकीकत हम भूल जाते हैं। तो ये बंदा का जो फार्मूला है फिर लाल टोपी का वो फार्मूला काम कर जाता है और ऐसे काफी लोग जो हैं वो इसकी बातों में भी आ भी जाते हैं, हकीकत बात है। अब ये जैद अहमद को जो है वो पाकिस्तान के जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग के लिए इसको इनवाइट किया जाता है वहां पर भाई ये मेरे नजदीक का वाजिबुल कत्ल, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि खुदा के बंदे इसको ऐसा अल्लाह ने इसकी मत मारी है कि इसने आर्मी चीफ और आर्मी को खुदा क्या दिया। इसका मैंने बयान सुना है, उसने कहा जो इनको नहीं मानेगा मुर्तद है, काफिर है। काफिर कौन होता है? जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के नबी को नहीं मानता। इसने आर्मी चीफ के खिलाफ बोलने वाले को काफिर क्या दिया, यानी कि ऐसा होने से पहले अल्लाह ना करे हमारे माइंड में कभी सोच भी ऐसी ना, अगर ऐसा होने से यार ये वाजिबुल कत्ल है कि नहीं है? सच सच बोलना, बिल्कुल वाजिबुल कत्ल, क्योंकि इसने आर्मी को खुदा बना दिया, इसने शिर्क कर दिया, और शिर्क जो करता है मुसलमान होता है वो वाजिबुल कत्ल है। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे मुफ्ती को पता ही नहीं है, इस पर आवाज कोई भी नहीं उठा रहा। इसका बयान लाओ, किसी मुफ्ती के पास जाओ, वो कहेगा आपको यार ये तुम्हारी गलत बयान दे रहा है। आजकल के मुफ्ती भी जो है वो पैसे अच्छा, जाते हैं। फिर बात है आफ्ताब इकबाल का भी लोग ने दिखाया कि दिल्ली के बारे गिराया गया मिसाइल तो वो इंटरसेप्ट हो गया, वो नहीं लगने दिया। अब आपके अपने बंदे बोल रहे हैं, आप तो हार गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। फिर मीम एंड पर जो आहा मज़ेदार, पहले कह रहे मजाक उड़ा रहा था इंडिया हमला करने वाला, तो जब इंडिया ने फिर किया बैंड बजाई है तुमने, फिर कहते हैं अपनी सेफ्टी खुद करना, हालात ख़राब हो गए हैं, हालात आगे निकल गए, मतलब आगे चला गया, हालात आगे चला गया पूरा, तो उससे बचना है। कैसे बचना है? अब ये कहते थे। चलें जो भी है, मैं बात जो है वो ज्यादातर नहीं किसी और को करूंगा, मैं इस बंदे की बात करूंगा। अच्छा ये एक सॉरी रुक जाओ, बाद में करना। आलोक सर ने गलत बोला, हाँ हमने ज़्यादा हमने भी गलत बोला है, लेकिन आलोक सर को थोड़ा सा इस पर ख्याल रखना चाहिए था कि जो पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं उनको जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो गैर अखलाकी था। वो तो उसको तो हमने बैंड उसकी बजानी है, मैं तो उसकी अब बजाता रहूँगा। पहले मैं फिर भी थोड़ी लिहाज उसका करता था। जिस दिन से ये कुत्ता भौंका है ना आर्मी को और आर्मी चीफ को, उसने खुदा बना गया। खुदा कसम मैंने कसम उठाई, जिस दिन मुझे मिल गया कुछ भी ना हुआ, इसको लाते मुक्के तो जरूर पड़ जाएंगे अगर मैं पहुँच सका तो। ये तो वाजिब कत्ल हो गया, इसको कत्ल करना वाजिब है। किसी मुफ्ती से फतवा ले लो, जिधर मर्जी चले जाओ। इसने शिर्क कर दिया, आर्मी चीफ को इसने खुदा बना दिया, आर्मी को इसने खुदा बना दिया, और वो से कह रहा हम वो करेंगे, हमारी आर्मी ये। मैं बोलना नहीं चाहता, हमें पता है क्या है जो हमारे साथ हमारी आर्मी ने करवा दिया ना, पहले भी करवाती आई है। कभी 71 में सरेंडर, कभी अब 25 में आकर, कभी लाहौर पर, हाँ फिर लोग सारे गिनवाए हैं, लाहौर पर ड्रोन लगे, सॉरी मरीद के लगे मिसाइल। वो कौन कह रहा था, और पाकिस्तान के मार्शल, एयर मार्शल भी कह रहा था, औरंगजेब क्या, वो भी कह रहा था 4 मिसाइल लगे बरामूस, और हमारे पायलट भागे हैं अपने जहाज बचाने के लिए, जहाज बचाने के लिए भागे हैं कि हमारे जहाज बच जाए। 4 मिसाइल लगे आपके बेस पर आकर। अच्छा ये है बरामूस थे उनमें, ये है कि कोई भी जो फाइटर जेट है वो डैमेज नहीं हुआ, और दूसरा कोई भी यानी कि जहाज उसमें डैमेज नहीं हुआ। हमारे एयरफोर्स के लोग तो मारे गए कुछ, हाँ फौजी जो हैं जवान लोग वो तो मारे गए, एयरफोर्स के भी और दूसरे भी मारे बातें करते हैं हमारे साथ रिश्ते थे हमारे, और आपके साथ घंटा भी नहीं है रिश्ते, आप जैसे के साथ नहीं होते जो शिर्क करते हैं। रिश्ते उनके साथ मदद आती है जो अंदर से पाक होते हैं, जो सरेंडर की बजाय शहादत कबूल करते हैं, जिन्होंने अपने क्या लेके गरीबों का हक खाना होता है, जो अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं होते, चाहे वो हुक्मरान है जो मर्जी हो, उनका जो कह रहे हैं कि ऐसी बातें करना सही भी नहीं देता कि फरिश्ते आते हैं। मैंने ये सुनी थी, दरवेश आए थे
और उन्होंने बम वगैरह जो है ना पकड़ के दरिया में भाई झूठी कहानी है क्या? ये सारी क्या है कि मन गढ़ंत बातें हैं, ना इतने इनके अमाल अच्छे हैं, ना ये खुद इतने अच्छे हैं कि ये काम हो। अगर आप इतने ज़्यादा अच्छे होंगे तो तब जाकर आपकी मदद होगी। आप अपने साथ ही नहीं खड़े, अपनी आवाम के साथ ही नहीं खड़े तो फिर कैसे होगा। बाकी भाई ये भोंगी ही है इन सब की। और लाल टोपी जो है ना, इसका तो काम ही भोंगियाँ मारना है। इसका मुंह देख के कैसा है, इसको इस बंदे पे और शायद अफरीदी जो है, इन दोनों पे इतनी मुझे तब चढ़ती है कि बंदा इनको लम्या पाल और ऊपर चढ़ के ऐसी चित्रौल करे ना, सुक्का डंडे से मारे, चित्रौल करे ना भी इतने लानती बंदे हो। आप में सेंस भी नहीं है कि आप कम से कम आवाम का तो सोचो। आप जिस खाई में आवाम को गिराया जा रहा है, आप वहीं खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। चलें, इनको तो लम्बे पाकर उनके ऊपर से बलडोजर लगा काफी है लाल टोपी के लिए, जो लोग ने भी कर दिया और हमने भी कर दिया। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ।